तो भाई दोस्तों रंगमंच का काम भी शुरू हो गया है। तो ये आग वाला किचन है, यहाँ पे भी जो है वाइट कलर का चूना लग गया है। और मुझे भाई ये अंदर और बाहर दोनों जगह साफ सफाई करनी है। और जो यहाँ पे लकड़ी का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मंच। मंच जो है बड़ा होता है और कुठियार छोटा होता है, लकड़ी का बक्सा। और ये देखो भाई पुराने ज़माने का है ये अंदर वाला कमरा। इसमें जो है सारी लकड़ी मिट्टी और केले के पत्ते हैं इसमें। इसी जो है कमरा गर्मियों में ठंडा, ठंड में गर्म रहता है। और ये है बांज के दार। तो इन्हीं में जो है पूरा ये ऊपर का जो हिस्सा है वो अटक रखा है। इसमें अटक रखा मतलब ये है जैसे दुमंजिल बनाते हैं तो उसी हिसाब से भी बना हुआ है। और ये नीचे जो है सीमेंट का है और ये ऊपर पूरा जो है मिट्टी का है। भाई इस सीमेंट इसलिए लगाना पड़ा, चूहों ने यहाँ पे सारा बर्बाद कर दिया था। नीचे की साइड पे छेद छेद कर दिया पूरी दीवार पे। तो इस पे जो है आधे पे जो है सीमेंट लगा रखा है। और इसे बोलते हैं हम ताक। यहाँ पे जो है जब लाइट नहीं रहती थी तो चिमनी या फिर लैंप या फिर दिया जला के रखते थे ताक पे। तो वहाँ से जो है गिरने का भी डर नहीं रहता था और ना ही वहाँ पे जो है आग लगने का डर रहता था। तो भाई यहाँ पे फटाफट के करते हैं साफ सफाई। अब जो है ससुर जी के बरसी के लिए दिन बहुत कम रह रखे हैं तो फटाफट के निपटाते काम। और जो ये छड़ी दिखाई दे रही है यानी कि जो हाथ में मेरी छोटी सी लकड़ी थी वो जो पराल होता था उसे झाड़ने के लिए होता था। तो अब तो मैंने जो है खेती बहुत कम कर रखी है तो फिलहाल इसको संभाल के रख देते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है तो मैंने यहाँ पे पानी का छिड़काव भी कर दिया है। तो भाई फटाफट की जो है साफ़ करते हैं। इसके बाद जो है इस पर दोबारा रंग बानिश होगा तो यहाँ पे जो है पानी से बाद में धो लेंगे। फ़िलहाल जो है ये जो है इसे साफ़ कर देते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पे जो है आग जलाया करते थे हम, मगर अब जो है ये पूरा कमरा जो है रंग बानिश का हो गया है तो अच्छा लग रहा है। तो इसलिए इस वाले कमरे को अब काला नहीं करेंगे भाई, तो बाहर पे ही जलानी पड़ेगी आग, क्योंकि उससे जो है सारे कमरे ख़राब हो जा रहे हैं। तो घर का आधा काम छोड़ के पतिदेव जी ने कहा कि चलो पहले घास लेके आते हैं, उसके बाद तो घर का काम कर लेना, बाकी मैं और काम देख लूँगा बाहर का। तो भाई फटाफट के जो है पेड़ काटने के लिए चलते हैं भाई, क्योंकि आजकल जो है घर में हम सिर्फ दोनों ही हैं तो काम मिलजुल के करेंगे तो फटाफट के काम पूरा हो जाएगा। तो ये देखो भाई यहाँ पे जो है मैं पहुँच गई गाँव के गौशाले में। तो यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं कि गाय भैंसों को यहाँ पे धूप भी नहीं आती है। बहुत मुश्किल से जो है गाय भैंस यहाँ पे धूप सेकती है। ये देखो भाई चारों तरफ जो है पेड़ों की छांव हो रखी है, थोड़ी सी यहाँ पे आ रखी है धूप। ये देखो इतने बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं। और यहाँ पे लोगों ने घास भी रखा है, यहीं पे जो है गोबर भी रखा हुआ है लोगों ने। ये देखो भाई ये खड़ी के हैं ज़्यादातर पेड़ यहाँ पे। तो भाई फटाफट के चलते हैं खेत में। और ये है भाई धतूरे का पेड़। कहते हैं धतूरे के पेड़ जो है घर के आसपास हो तो उससे जो है नेगेटिव भी नहीं आती है। तो पतिदेव जी भाई बहुत जल्दी पहुंच गए खेत में और मैं वीडियो बनाते बनाते आ रही थी तो मुझे भाई बहुत देर हो गई। फटाफट के चलते हैं खेत में। और ये देखो भाई दोस्तों ये है कंडाली, इस पे आ गई है बाली। तो भाई मेरी इस मायके में जो है ठंड है वहाँ बहुत ज़्यादा, तो इसे काट के जो है सुखाने के लिए रखते हैं, फिर लकड़ी से इसको कूटते हैं, उसके बाद इस गाय को देते हैं। गाय भैंस को कहते हैं जो गाय भैंस इसे खाती है तो उसका दूध भी और घी भी बहुत अच्छा बनता है। तो पतिदेव जी पहुँच गए, काट दिया है यहाँ पे पेड़। तो मुझे कह रहे थे मुझ पे यहाँ आफत आ गई तो वीडियो बना रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो भाई पतिदेव जी ने जो है पेड़ की टहनी भी काट दी है और फटाफट के मैं लगाती यहाँ पे भारी। तो अभी जो है घर में बहुत ज़्यादा काम है, अभी सुबह का जो काम होता है मैंने पूरा नहीं किया है। तो भाई घास लेने के बाद जो है सबसे बड़ा काम यही होता है, इसे जो है काम
हल्का हो जाता है, वरना टेंशन रहती है गाय को घास नहीं लाए, गाय को घास नहीं लाए। तो भाई फटाफट के इसे समेटते हैं। तो पति देव जी चले गए हैं दूसरे वाले खेत में दूसरा पेड़ काटने के लिए। हम लोग जो भाई इसी तरह से घास निकालते हैं पेड़ों से टहनी काट के, तो फिर बाद में जो है इस पे दूसरी पत्ती आती है। तो ऐसे ही हर सालों साल जो है इसी तरह से पेड़ काटते हैं, यानी कि पेड़ की जो टहनी होती है उसे काटते हैं। इससे जो है पेड़ अच्छे भी रहते हैं और सूखते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने घास समेट दिया है और अब चलते हैं भाई ऊपर वाले खेत में। और ये देखो दोस्तों, ये है घास। तो इससे जो है नज़र नहीं लगती है, इसे बोलते हैं बासीला और तुंग। तो उसे घास में रखने से जो है नज़र नहीं लगती है। होता ही ना गांव में आते जाते तो हर किसी की नज़र लग जाती है। किसी के जो है ग्रह ऐसे होते हैं कि बोलते बोलते घास पे हर किसी चीज़ पे नज़र लग जाती है। तो ये अक्सर हर जगह होता ही है, एक गांव में नहीं सब जगह होता है ये। तो यहाँ पे पति देव जी ने पेड़ तो काट दिया था, मगर साथ ही साथ वहाँ पे जो है जो दरांती होती है वो भी टूट गई है। तो शुक्र करो देर में टूटी, अगर जल्दी टूट जाती तो घास नहीं हो पाता। और मैं जो है घर आ रही थी तब तक यहाँ पर देखो इतने सारे लंगूर है पेड़ पे। कहते हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उस पे लंगूर ज़्यादा कर जाते हैं। हाँ। तो फटाफट के चलते हैं भाई घर। तो घर आके जो है नाश्ता बनाया। नाश्ते में जो हूँ यहाँ पे मैगी बना रही हूँ, क्योंकि भाई सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो 10:30 हो गए हैं। तो फटाफट के जो है यहाँ पे मैगी बनाते हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैगी बन रही है। वैसे हम इन चीज़ों का जो है नाश्ता बहुत कम ही कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने रख दी है दाल भी। तो फटाफट के जो है नाश्ता करती हूँ। पतिदेव जी को मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे जो है नाश्ता करती हूँ और साथ मैंने यहाँ पे जो है चाय भी रखी हुई है सबके लिए। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। भाई मुझे जो है इसमें आए हुए बहुत साल हो गए हैं, अभी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हुए हैं। तो आप ही से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। और मैं किस तरह से वीडियो बनाऊँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि भाई मुझे जो है उतना नॉलेज नहीं है। तो जो भी अपना दिनचर्या होता है गांव का या फिर घर का, वो ही मैं इसमें दिखाती हूँ। और इससे पहले जब मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरे व्यूज़ भी कम थे और सब्सक्राइबर कम ही थे। तो उस टाइम जो है ससुर जी बीमार थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। कभी कभी जो है शॉर्ट वीडियो बना देती थी। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4। तो मैंने जो है चाय भी बना दी है। और ये देखो भाई इसे यो यहाँ पे हटने के लिए बोला तो यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो रहा। इसकी पता नहीं क्या आदत है, किचन के बाहर भी बैठा रहता है। तो ये मेरे हाथ में जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है भाई ससुर जी के बरसी के कार्ड। बरसी यानी कि श्राद्ध के कार्ड हैं ये। तो भाई इनको भी जो है इस तरह से मुझे पैक करना है लिफाफे के अंदर। तो पतिदेव जी इन पे जो है नाम एड्रेस लिखेंगे जहाँ जहाँ ये पहुँचाना है। तो फटाफट के भाई इनको पैक कर देती हूँ, क्योंकि अब जो है समय भी बहुत कम रह रखा है। तो बहुत ज़्यादा काम निपटाना है भाई, क्योंकि परसों तक तो शादी में ही आना जाना रहा। तो मैं 2 दिन के लिए मायके भी गई थी। तो अकेला इंसान क्या ही कर पाता, क्योंकि गाय भैंस को भी देखना है, तो उनको घास पे लेना है, घर भी संभालना है। तो उतना अकेले इंसान से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे कार्ड भर दिए हैं, यानी कि लिफाफे में मैंने कार्ड रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। तो भाई पतिदेव जी लगे हैं लिखने पे। मैं उनसे कह रही हूँ कि पहले चाय पी दूँ। वो कह रहे भाई थोड़ा सा रह रखा, थोड़ा सा रह रखा। लगता है मुझे दोबारा फिर चाय गर्म करनी पड़ेगी या फिर दोबारा नई चाय बनानी पड़ेगी। तो भाई इतने सारे कार्ड
लिख दिए हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ पे अभी वाइट कलर का चूना ही लगा हुआ है बाहर ही बाहर, और यहाँ अंदर भी लग गया है, तो ये बाथरूम में भी लग गया है। तो भाई फटाफट की अभी जो है बहुत ज़्यादा काम है, ये साफ़ सफाई भी करनी है। और रंग लगा के कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये देखो भाई, ये बना रखा है बच्चों ने, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। वैसे अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे फेंकने का मन भी नहीं कर रहा है। मैंने बच्चों के ऐसी बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई है, वो यादगार पल है बच्चों के। और तो आज की वीडियो रखती मैं यहीं।